नए सिविल में पानी के साथ कॉकरोच फ्री। प्रशासन की लापरवाही के सामने लोग बाहर से पानी मंगवाने को मजबूर। कूलर के बटन टूटे होने से गर्म पानी मिल रहा है, लोगों को परेशानी। सूरत शहर में भीषण गर्मी ने मार्च से ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। दोपहर में धूप में निकलना लगभग नामुमकिन हो रहा है और हर दिन तापमान बढ़ रहा है, जबकि अभी पूरी गर्मी का मौसम बाकी है। दक्षिण गुजरात के सबसे बड़े सूरत के नए सिविल अस्पताल में ठंडे पीने के पानी की बेसिक सुविधा भी बाधित हो गई है, जिससे मरीजों और उनके रिश्तेदारों की परेशानी अचानक बढ़ गई है। नए सिविल अस्पताल में ज्यादातर ठंडे पानी के कूलर काम करना बंद कर चुके हैं। इन कूलरों को ठीक करने या चालू करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि कुछ कूलर चल रहे हैं, लेकिन बटन टूटे होने की वजह से वे सिर्फ गर्म पानी दे रहे हैं, जो इस भीषण गर्मी में बेकार है। खासकर नए सिविल अस्पताल में स्टेम सेल बिल्डिंग में छोटे बच्चों के वार्ड और महिलाओं के वार्ड में मरीजों और उनके रिश्तेदारों को ठंडा पानी का पीने का पानी मिल नहीं रहा है। कुछ कूलर में पानी के साथ कॉकरोच भी आ रहे हैं। डॉक्टर समेत बाहर से पानी मंगवाने को लोग मजबूर हैं। नए सिविल अस्पताल की किडनी बिल्डिंग और दूसरी जगहों पर लगाए जाने वाले कूलरों में सफाई न होने की वजह से कूलरों में कॉकरोच समेत कीड़े भी गिर गए हैं। फिल्टर वाला पानी देने की जगह कॉकरोच को पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर, मरीज और दूसरे लोग बाहर से बिस्लरी का पानी मंगवाने को मजबूर हो गए हैं। कुछ कूलर चालू है, लेकिन बटन टूटे होने की वजह से गर्म पानी दे रहे हैं। अस्पताल में कई कूलर ऐसे भी हैं जिनमें कूलर के बटन टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से कूलर ठंडा पानी देने की जगह गर्म पानी दे रहा है। साथ ही ऐसे कूलर हैं जिनमें बिजली का झटका भी लग रहा है, जो वाकई एक गंभीर मामला बन गया है। समाजसेवी धर्मेश गामी। એક બે વિડીયો વાયરલ થયા છે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના, જે સારવાર કરવા માટે આવે છે એ જ પાણી પીએ છે, એ પાણીમાં કોકરોચ દેખાય. શું પૂરી શું ખરું? સ્વાસ્થ્યના મંદિર સમાન જે ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલ છે, હજારો લોકો ત્યાં કને પોતાના આરોગ્ય સારું થાય એના માટે આવતા હોય છે, અને ત્યારે ત્યાંના જે અંદરના જે ભાગો છે જ્યાં ફિલ્ટર પાણીના મશીનો બેસાડવામાં આવ્યા છે, એ મશીનોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોકરેચ જો ફરતા હોય, પાણીની અંદર કોકરેચ હોય, આજુબાજુમાં ગંદકી હોય, તો આ ક્યાંક ને ક્યાંક હું માનું છું કે સિવિલનું તંત્ર નિંદ્રામાં છે. જે પણ લાગતા વખતે અધિકારીઓ હોય એમના પર કડક પગલાં લેવા જોઈએ, અને હજારો માણસો પોતાનું આરોગ્ય સારું કરવા માટે આવતા હોય તો આમાં તો ઉલટા વધારે માંદા થઈને ઘરે જાય. એટલે સારું થવા માટે આવતા હોય તો ચોક્કસ હું માનું છું કે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. શું લાગે છે આરએમઓને એમાં ગલતી? ને એમાં આરએમઓને કંઈ લેવા દેવા નથી. પીઆઈયુ વિભાગ હોય કે જે કંઈ સ્વચ્છતાને લાગતા અધિકારીઓ હોય, બધા આરએમઓનું કામ છે કે ડૉક્ટરોને સાચવવાનું. સ્વચ્છતાનું જેનું કામ હોય, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છે, એ બાબતે પણ ગંભીર રહેવું જોઈએ કે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને આરએમઓ એ તમામનું બંનેનું કામ એવું છે કે આખા સિવિલનું વહીવટ સારી રીતે ચાલતું હોય. એટલે સ્વચ્છતા જેને સાફ કરવાનો અધિકાર જેને આપ્યો હોય એ સીધા આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જવાબદાર છે, અને ચોક્કસ એમના પર પગલાં લેવા જોઈએ.